हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमको क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 50 से आगे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों देखिए, अभी तक मैं आपको एक एक क्वेश्चन कंटिन्यू करा रहा था, एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया मैंने अभी तक। आपको रेगुलर लगातार 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है। मतलब और सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा जिसमें लगता है कि हाँ मुझे उसे आपको कराने की आवश्यकता है, जो थोड़ा सा भी अलग होगा मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों, जो हमारे हम बुक कर रहे हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, तो क्या फायदा होगा, हम क्यों उन क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है, हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए। और एक चीज, जितना ज्यादा आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी चीजों को समझो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो आपको चीजें कम क्लियर होंगी। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चन लगाओ, चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम बनेगी, मैं वही आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत बनती है, फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत बनती है तो आप क्या करें, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप के नाम से लिंक दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है उस क्वेश्चन को आप हमें सेंड कर सकते हो। या तो उसका तुरंत आपको एकदम जो है सॉल्यूशन मिलेगा, या कुछ देर बाद हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो कराएंगे जरूर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आपके हर तरीके से लाइफ स्टडी आपके साथ है, बिल्कुल एकदम तसल्ली से टेंशन फ्री होकर वीडियो को एंजॉय करिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ देखिए, जो भी हमारे इस वीडियो पर नया है, न्यू स्टूडेंट है, हमारे चैनल पर नया है, हमारे वीडियो पर नया है, तो वो क्या करे, डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखे, पहले इसको देखने से पहले हमारे बेसिक लेक्चर को देखें, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आप क्या करोगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा या तो आप अभी लाइक कर सकते हो, या आपको अच्छा लगा तो बाद में आप ये डिसाइड करना आपको लाइक करना है नहीं करना है, कमेंट करना है नहीं करना है। ठीक है, जैसा भी हो आप करना जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, कल तक हमने 51 तक 50 तक हम कर चुके हैं, और 51 क्वेश्चन नंबर 51 हमारा बिल्कुल इजी है, जिसे आप कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, तो इन्हीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 52। पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और बड़े ही प्यार के साथ क्वेश्चन को करना है। पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक फैमिली है कोई, उसके 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। पी क्यू आर एस टी यू 6 हो गए टोटल। तो टोटल कितने हैं मेरे भाई, 6 सदस्य हैं एक फैमिली के, जिसमें से कह रहा है मेरा भाई कि जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 क्या है, कपल हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 कपल हैं जिनमें। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ। शिक्षक टी मतलब शिक्षक टी क्या है, टीचर, टीचर। ठीक है, शिक्षक टी का विवाह किससे हुआ, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ। अब यहां पे जो आएगा वो क्या होगा, डॉक्टर। डॉक्टर यहां पे जिसके साथ विवाह हुआ वो क्या है, डॉक्टर है। इतना क्लियर है, जिसके साथ टी का विवाह हुआ वो डॉक्टर है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, जो आर और यू की मां है। अब जेंडर पता लग गया हमें, जो टी है आर और यू की मां है, मतलब आर और यू टी के बच्चे हैं। टी के बच्चे हैं आर और यू। यहां जो होगा मेल होगा, उसका भी नहीं पता वे है कौन।
ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी डब्बा बना लेते हैं कि यहाँ पे जो होगा मेल होगा, अभी नहीं पता है कौन। ठीक है, हमारे 6 बंदे हैं इसमें, जिसमें हमारे 2 तो आ चुके, 3 आ चुके। अब आगे बढ़ते हैं। वकील क्यों का विवाह पी से हुआ। देखिए अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। वकील क्या क्यों क्या है, वकील एडवोकेट क्या है, क्यों का विवाह किसके साथ हुआ मेरे भाई, क्या कह रहा है, एडवोकेट क्यों का विवाह पी से हुआ, एडवोकेट क्यों का विवाह पी से। ठीक है, पी से हुआ। पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। पी का क्या है, एक तो पुत्र है और एक पौत्र है, इतना क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए मेरे भाई, आदमी कितने हैं टोटल फैमिली के अंदर, 6 लोग, जिसमें से 2 कपल हैं। ठीक है, एक कपल तो ये हो गया, एक कपल ये हो गया है, और 2 ये क्या है, अविवाहित है, मतलब विवाहित नहीं है, ये सिंगल है। तो अब देखिए आप 6 लोग हैं और यहाँ पे हमारे 5 आ चुके, 5 आ चुके जिनका हमें पता है, हमारे सामने है। एक रह गया, क्या रह गया मेरे भाई, एस हमारा इसमें रह गया भी। इसका मतलब एस जो है ना, यहाँ जो आएगा वो ऐसी है, ठीक है ना, यहाँ जो आएगा वो ऐसी है। तो एस क्या है, डॉक्टर है, इनका तो क्लियर हो गया। अब आप एक छोटा छोटा सा सोच के देखो, 6 लोग हैं, 6 के अंदर ही ये सारा कुछ एडजस्ट करना है। अब कह रहा है कि क्यों जो है पी है, पी का एक पुत्र है एक पौत्र है। ऐसा कब संभव है, ऐसा जब संभव हो सकता है, ये चीजें हमें खुद समझनी होगी। ऐसा जब संभव हो सकता है जब जो पी है ना, पी क्या, क्यों और पी किसके किसके मम्मी पापा हो, क्यों और पी एस के क्या हो, माँ बाप हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। एक पुत्र होगा, ये पुत्र हो जाएगा, उसका एक पौत्र होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है 6 लोगों में। तो इसका मतलब यहां से हम जो है समझ चुके, क्या समझ चुके कि क्यों और पी क्या है, इसके माता पिता है। तो क्यों और पी माता पिता। एक बार आगे पढ़ लेते हैं, इतना पता लग गया कि क्यों और पी इसके माता पिता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पी से हुआ, पी का एक पुत्र एक पौत्र है, 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। अब आप एक चीज देखिए, 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, एक महिला तो टीचर हो गई। अब ये महिला, ये क्या है, महिला है, क्यों, क्योंकि इसका हमें जो है नहीं दिया कि ये क्या करती है। और ये क्या है, ये क्या है, वकील। तो इसका मतलब मोटा मोटा सा ये क्या है, ये मेल है, और ये व्यवसाय से हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये फीमेल है। मतलब ये जो है माँ है इसकी, और ये पिता है। क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यों क्या है, एडवोकेट है, क्यों क्या है, एडवोकेट, और पी क्या है, पी हाउसवाइफ है, हाउस वाइफ। ठीक है, पी क्या है, हाउसवाइफ, और पी किसकी माँ है, एस की माँ है। इसे पी को थोड़ा सा इधर लिखते हैं वरना आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। ये पी जो है किसकी माँ है, एस की माँ है, एस की माँ है, तभी तो इनमें से, इन दोनों में से एक पुत्र होगा इसका, तभी तो ये वाली बात हमारी सिद्ध सही होगी, सही सिद्ध होगी कि एक पुत्र है एक पुत्र है, तो इन दोनों में से एक जो है पी का पुत्र है। इतना हमारा क्लियर हो गया, क्यों पी जो है एस के माँ बाप है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महिला में एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र भी है, एक छात्र है मेरे भाई परिवार में, और एक पुरुष इंजीनियर है। अब देखिए पुरुष है कितने, पुरुष कितने हैं, 1 2 और एक इनमें से होगा। ठीक है, एक इनमें से होगा, जो पौत्र होगा वो एक पुरुष होगा, नहीं पता भी कौन सा है। देखिए ये एडवोकेट हो गया एक पुरुष, एक डॉक्टर हो गया। इसका मतलब जो पौत्र है ना, जो पी का पौत्र है, जो पी का पौत्र है वह क्या है, वह इंजीनियर है। ठीक है, क्या है, इंजीनियर है। पी का जो पौत्र है वो इंजीनियर है। इसका मतलब अब क्या बची, एक इसमें लास्ट में कहा है एक पुरुष इंजीनियर है, निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है। तो परिवार की पौत्री, इसका मतलब सबके काम का पता लग गया हमें। जो परिवार की पौत्री है वही छात्र रही, क्यों, क्योंकि कहा है एक छात्र है और लास्ट में क्या बची, परिवार की एक पौत्री बची। तो इसका मतलब पौत्री क्या है, पौत्री क्या है, पौत्री मेरे भाई छात्र है, पौत्री क्या है, छात्र है। ठीक है, पौत्री क्या है, छात्र हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पौत्री जो होगी छात्र होगी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, वह छात्र है। ठीक है, पौत्री हमारी क्या है, पौत्री हमारी छात्र है। तो क्लियर है मेरे भाई, यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर है ना, समझ आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 53। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। एक फैमिली है, ठीक है भाई, एक फैमिली है कोई, और भाई मेरे भी एक साथ कहां चले गए, यात्रा पे चले गए। ए बी सी डी ई और एफ एक साथ, ये 6 के 6 कब एक साथ कहां निकल गए, वैष्णो देवी की यात्रा पे मेरे भाई जो है ये निकल गए, तो भैया मैया के दर्शन कर गए। चलिए कितने हैं ये, 6 सदस्य है मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है कि बी सी का पुत्र है। बी जो है, अब देखिए बी जो है ना, ये जो बी है क्या है, सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है, क्लियर है। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। देखिए बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, इसका मतलब सी क्या है, सी पिता है, माता नहीं है, सी क्या है, पिता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है, इसका मतलब सी जो है पापा है। ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी क्या है, विवाहित दंपति हैं, मतलब ए जो है बी की माँ है और सी की पत्नी है, क्लियर है। अब चलिए ई सी का भाई है। ई जो है ना मेरे भाई क्या है, सी का भाई है। ई जो है सी का भाई है, ई सी का भाई है। डी ए की पुत्री है। डी जो है, ये है डी किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। डी जो है ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है। एफ जो है, ये जो एफ है ये क्या है, बी का भाई है। एफ बी का भाई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए जो है वो डी जो है ए की पुत्री है, इसका मतलब क्या है, ये बी ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों क्या है, भाई बहन। हाँ, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हुए, 1 2 3 4, तो मेरे भाई कितने सदस्य हो गए, पुरुष सदस्य कितने हो गए, 4। 4 हमारा इसका आंसर हुआ। चलिए फटाफट आप इसको नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, देखते हैं अभी कौन सा करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा करना है। 53 के बाद 54 है। ए की माँ बी की बहन और उसकी पुत्री, ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 54 आप कर लोगे, कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यदि हैज एट द रेट का भाई है, हैज जो है क्या है, एट द रेट का भाई, हैज जो है एट द रेट का भाई है। भाई है तो भाई मेल है, ठीक है। हैज एट द रेट का भाई है। नॉट इक्वल टू एट द रेट की पुत्री है। नॉट इक्वल टू एट द रेट की पुत्री है। नॉट इक्वल टू क्या है, एट द रेट की पुत्री है, क्लियर है। एट द रेट की पुत्री है। डॉलर जो है हैज की बहन है। डॉलर जो है, ये जो डॉलर है ये क्या है, हैज की बहन है। डॉलर हैज की बहन है। और एंड नॉट इक्वल टू का भाई है। एंड जो है नॉट इक्वल टू का क्या है, भाई है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तक क्लियर है। अब देखिए एंड जो है नॉट इक्वल टू का भाई है, तो एंड का अंकल कौन है, एंड का अंकल कौन है, तो एंड का अंकल आपको कौन दिखाई दे रहा है, हैज, क्योंकि क्या है एट द रेट इसके क्या है, पिता, और ये क्या है, तो एट द रेट का अंकल क्या हो गया मेरे भाई, हैज एट द रेट का अंकल हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी त्रुटि है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा एंड, और ये इसमें गलत दे रखा है, यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल टू का भाई है। एंड जो है नॉट इक्वल टू का भाई है, ठीक है।
तब क्वेश्चन बनेगा। ये थोड़ी सी गलती हो रखी है इसमें, इसको सही कर लेना। एंड नॉट इक्वल टू का भाई हो, ठीक है। तो एंड का अंकल कौन है? एंड का अंकल मेरे भाई हैज होगा, तो हैज हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ए बी विवाहित दंपति हैं, सी और डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी का बी से क्या संबंध है, ये आप कर लोगे, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। और इसके बाद 57 क्वेश्चन, 56 का सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 58 भी आप कर लोगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, और 59 करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पर एक फैमिली है, 6 सदस्यों की एक फैमिली है, पहले वाली फैमिली है जो उनसे हमने पहले ली थी, ठीक है मेरे भाई। 6 सदस्यों की एक फैमिली है, पी क्यू आर एस टी और यू, टोटल सदस्य है 6, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। टोटल सदस्य 6 हैं। परिवार, एक परिवार के सदस्य है, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेलमैन, इंजीनियर तथा मैनेजर हैं। मतलब मेरे भाई बड़ी टॉप की फैमिली है एकदम, जो है सारे के सारे ही जॉब पर हैं, बढ़िया पैसे वाले लोग हैं, सारे के सारे जॉब पर हैं, ठीक है। 6 के 6 जो ये हैं जॉब पर हैं एकदम। और परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, परिवार में 2 कपल है, ठीक है। परिवार में 2 कपल है। एस जो सेल्समैन है, एस क्या है? एस जो सेलमैन है, ठीक है। एस जो सेलमैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई, इसकी शादी महिला शिक्षक से हुई, ठीक है। महिला शिक्षक से, टीचर, TEACHER, ठीक है। महिला शिक्षक से हुई, इसका मतलब ये मेल है, जो एस सेलमैन है वो मेल है, और इसकी शादी महिला शिक्षक से हुई। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई, डॉक्टर की शादी कोई कनेक्शन नहीं है, अलग से लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है। DOC, डॉक्टर की शादी किसके साथ हुई? वकील के साथ। ADV, एडवोकेट के साथ, ठीक है। इतना क्लियर है, डॉक्टर की शादी एडवोकेट के साथ हुई। इनका भी हमें नाम पता कोई नहीं है, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई, इतना पता है मेरे भाई। यू प्रबंधक है, यू जो है क्या है? सबसे पहले इनके हम क्या कर लेते हैं, इनके काम निकाल लेते हैं, किसका क्या काम है। यू जो है मेरे भाई मैनेजर है, MANAGER, मैनेजर, ठीक है। यू मैनेजर है। जो क्यू तथा क्यू का पुत्र व टी का भाई है, यू जो है मैनेजर है, यू जो है क्या है? मैनेजर है, ठीक है। ये क्या है? क्यू का तो पुत्र है, क्यू का तो ये पुत्र है, और मेरे भाई टी का ये भाई है। क्यू का ये पुत्र है और टी का ये भाई है। अब आप देखिए, क्यू का पुत्र टी का भाई है। आर जो वकील है, आर जो है क्या है? वकील है, वह पी की पुत्र वधु है। आर जो वकील है, मतलब ये एडवोकेट, ये क्या है? आर है, क्या है? एडवोकेट का नाम तो मिल गया आर। जो पी की पुत्र वधु, पी की पुत्र वधु मतलब पी के लड़के की वाइफ है, मतलब पी जो है इसकी क्या है? माँ है। पी क्या है? माँ है। सॉरी, अभी नहीं पता पी माँ है या पिता है, इतना पता है कि पी की पुत्र वधु मतलब पी का लड़का है, ये नहीं पता ये पिता है या माँ है, पी का लड़का और इसकी है वाइफ, तभी तो आर पुत्र वधु होगी पी की, ठीक है मेरा भाई, क्लियर है। अब देखिए, अब आप एक चीज देखिए, हमारे पास सबके काम है, हमारे पास सबके काम है, किस किस के? ये सेलमैन है, ये टीचर है, ठीक है, ये टीचर है, ये क्या है? एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, ये क्या है? मैनेजर है, और टी जो है हमारा इंजीनियर है। टी क्या है? इंजीनियर, क्योंकि आगे दिया है टी का भाई है, आर जो वकील है, पी का पुत्र वधु है, और टी अविवाहित अभियंता मतलब इंजीनियर है,
पी जो है यू की दादी है। अब पी जो है ना क्या है, यू की दादी है। कहने का मतलब पी जो है क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है। अब पी का भी एंगल मिल गया और क्यू का भी मिल गया। क्यू क्या है, पी जो है क्या है, यू की दादी। इसका मतलब क्यू क्या है, लड़का, इसका पी का, और क्यू का लड़का कौन है, डॉक्टर। तो अब समझिए आप चीजों को। और पी का यहां हमें क्या दिया, पी का यहां हमें काम नहीं दिया और एक का ही काम बचा है, यहां जगह खाली है, इसका काम नहीं पता, इसका काम पता है। इसका मतलब पी क्या है, पी जो है टीचर है और पी का पुत्र क्यू, पी का पुत्र क्यू जो कि क्या है, जो कि डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है। और इसकी शादी किससे हुई है, एडवोकेट आर से, एडवोकेट आर से। और क्यू का पुत्र मतलब पी, पी का पोता यू, मतलब पी जिसकी दादी है वो कौन है, यू, पी जिसकी दादी है वो कौन है, यू। और यू किसका भाई है, टी का भाई है। टी क्या है, इंजीनियर, यू क्या है, मैनेजर। ठीक है, अब उसको साफ कर दीजिए। पूरा का पूरा फैमिली ट्री हमारा बन चुका है, पूरा का पूरा फैमिली ट्री हमारा बन चुका है। अब हम लोग जो है नीचे के क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा ये सब कुछ बन गया, ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने दिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला टी तथा आर, टी तथा आर। नहीं भाई, टी तथा आर विवाहित जोड़ा नहीं है। एक मिनट, इनमें कपल बॉन्ड वाला साइन तो बना दो, तभी तो पता लगेगा। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 2 पी तथा एस, पी तथा एस। हाँ मेरे भाई, पी तथा एस क्या है, विवाहित जोड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर आ गया। पी तथा एस विवाहित जोड़ा है, आंसर आ गया हमारा 59 का। अब क्वेश्चन नंबर 60, पी का व्यवसाय क्या है। पी का व्यवसाय मेरे भाई टीचर है, पी क्या है, टीचर है। तो इसका हमारा आंसर आ गया 60 का क्या है, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक, टीचर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो। चलिए ये हमारा क्लियर है, मुझे पता है ये सभी को समझ आया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं। अब कौन सा करेंगे, देखते हैं मेरे भाई। 61 ही करेंगे, चलिए 61 ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ। इसको साफ कर लेते हैं पहले। एक मिनट भाई, मैं पानी पी लूंगा। हाँ तो चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से पे थे, हाँ 61 पे। 61 को पढ़ते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई और मेरे भाई एफ। 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं टोटल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं, 6 सदस्य हैं, इसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 क्या है, कपल है। ठीक है, 2 विवाहित जोड़े हैं, बी डॉक्टर है और ई का पिता है। बी क्या है मेरे भाई, बी जो है डॉक्टर है, डॉक्टर है और किसका पिता है, ई का, बी डॉक्टर है और ई का पिता है। ई का क्या है, पिता है। ठीक है, ई का पिता है, इतना क्लियर है। बी डॉक्टर है, ई का पिता है। उसके बाद एफ सी का दादा है, कोई कनेक्शन नहीं, अलग लिखते हैं। एफ जो है सी का दादा है, एक जनरेशन शॉर्ट है, दादा है तो ये हुआ। एफ जो है सी का दादा है,
क्लियर है, और ठेकेदार है। और जो एफ है ये क्या है, ठेकेदार, क्या है, ठेकेदार है, ठेकेदार साहब है एफ। और डी ई की दादी है, डी जो है ई की दादी है, मतलब डी क्या है, डी की माँ है, तभी तो ई की दादी होगी डी। ठीक है मेरे भाई, डी क्या है, ई की दादी है। और गृहिणी है, ये क्या है, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, डी जो है हाउस वाइफ है। उसके बाद परिवार में एक डॉक्टर है, डी डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, एक नर्स का नहीं भी पता हमें, और दो विद्यार्थी हैं, दो विद्यार्थी हैं, एक नर्स है, दो विद्यार्थी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल सदस्य कितने थे मेरे भाई, 6। आगे कितने हमारे, 1 2 3 4 5, बचा कौन सा, बचा कौन सा, ए। इसका मतलब ए क्या है, ए ही नर्स है, ए ही क्या है, ए नर्स है। और अब आप मुझे एक बात बताइए, 6 सदस्य हैं, ये जितने भी संबंध हैं आपस में इन 6 के बीच ही हैं। अब आप मुझे, हमारी समझ क्या कहती है, हमारी समझ ये कहती है कि एफ जो है, अगर एफ सी का दादा है तो अकॉर्डिंग टू हमारी समझ के ये होना चाहिए एफ क्या है, एफ, इसका मतलब एफ जो है ना, डी का क्या है, पति है, एफ जो है डी का पति है। और सी जो है क्या है, बी का ही बेटा या बेटी है। और जब ऐसा होगा तो ए क्या होगी, इसका मतलब ए जो है वाइफ होगी, किसकी, बी की, ए क्या होगी, वाइफ। और ए ही नर्स आई थी हमारे अनुसार, तो ए ही क्या है, नर्स है। ठीक है, ए क्या है, नर्स है। आप ये समझ, हमें ये समझ आपको खुद, ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, ये चीजें आपको खुद समझनी होगी, आपको खुद दिमाग से आप समझो कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आगा आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा ही है। अब आप देखिए 6 सदस्य हैं, अगर एफ जो सी का दाता है, ऐसा तभी मुमकिन है जब एफ जो है डी का पति हो, तभी सी का दादा हो पाएगा, वरना अगर हम ऐसा करेंगे, इसको यहां रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एफ जो है डी का पति है, तब ही सी का दादा, और ये इसकी दादी हुई, और ये इसका हस्बैंड वाइफ हुई। ठीक है, तो ये दोनों पति पत्नी है, ये नर्स है, ये ठेकेदार भाई साहब है, ठेकेदार। ठीक है, ये हाउस वाइफ है, ये डॉक्टर है। और ये क्या है, ये दोनों छात्र हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों छात्र हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 61। ए का व्यवसाय क्या है मेरे भाई, ए हमारे अनुसार क्या आई थी, नर्स, तो ए हमारे नर्स है, तो हमारे अनुसार इसका नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो पीछे चेक कर सकते हो एक बार, चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, 61 का थर्ड। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ए का पति कौन है, ए का पति, ए का पति हमारे अनुसार कौन आया, बी, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलिए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है ना भाई सब कुछ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कौन सा करना है। सिक्सटी वन हो गया हमारा। अब आप क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 63 भी बहुत आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, 64 भी इजी है, 65, 66 ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, 67, 69 ये सारे क्वेश्चन आप लोग जो है कर लोगे। इसमें 76 जो क्वेश्चन नंबर 76 है, ये कोटेड ब्लड का क्वेश्चन है। जैसे ही मैं अब ये खत्म करने के बाद कोटेड ब्लड कराऊंगा, तब इसमें जो है इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। तो 78 तक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे आप लोग कर लोगे। अब हम लोग टाइप 2 पर चलते हैं, और टाइप 2 का हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग टाइप 2 पर पहुंच चुके हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही इजी है, जिसे आप लोग आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीता जो है अशोक की भतीजी है। सीता अशोक की भतीजी है। सीता अशोक की भतीजी। सीता के पापा, सीता के पापा का भाई क्या है? सीता के पापा का भाई है, तभी तो अशोक की भतीजी होगी। इसका मतलब अशोक जो है सीता के पापा का भाई है, तभी तो सीता भतीजी होगी अशोक की। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, अब अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माता लक्ष्मी है, मतलब अशोक की माता लक्ष्मी, L4 लक्ष्मी, मतलब इसकी भी माता। ठीक है, अशोक की माता लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की मां है। कल्याणी लक्ष्मी की मां है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है। कल्याणी का पति क्या है? गोपाल, G फॉर गोपाल। ठीक है मेरे भाई, G फॉर गोपाल। कल्याणी का पति गोपाल है। पार्वती जो है गोपाल की सास है। पार्वती गोपाल की सास है, मतलब कल्याणी की मां है पार्वती, P फॉर पार्वती। गोपाल की सास P, तभी तो लगेगी जब तो कल्याणी की मां होगी। चलिए, इतना क्लियर है? पार्वती गोपाल की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता का गोपाल से मतलब सीता क्या लगेगी गोपाल की? अब आप देखिए, ये क्या हुए? पापा सीता के पापा की मां, मतलब दादी सीता की, सीता की दादी, सीता की दादी हुई। और ये क्या है? सीता की दादी की मम्मी, सीता की दादी की मां, ये क्या लगी? ये सीता की क्या लगेगी मेरे भाई? परदादी लगेगी। सॉरी नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, ये सीता के पापा की मां है। सीता के पापा की मां, ठीक है, ये सीता के पापा की मां और ये सीता के पापा की मां की मां, मतलब सीता के पापा की नानी हुई। के क्या है? सीता के पिता की नानी, सीता के पिता की नानी हुई। ठीक है, अब सीता के पिता की नानी, तो जी क्या है? सीता के पिता का नाना, सीता के पिता का नाना। ठीक है, समझिए, सीता के पिता का नाना, तो सीता का क्या होगा? पड़नाना। जी जो है सीता का क्या होगा? पड़नाना। तो जी का सीता क्या लगेगी? पड़नातिन। क्या लगेगी? पड़ नातिन। क्या लगेगी? पड़नातिन। तो पड़नातिन इसका हमारा आंसर होगा। यहां जो है थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि माँ की ओर से बात हो रही है, तो इसलिए ये इसकी नानी और सीता की पड़नाना और ये इसकी पड़नातिन। ठीक है, तो सीता क्या लगी? पड़नातिन। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर होगा सीता गोपाल की पड़नातिन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड में, टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सीमा सुधीर की बहू है। सीमा जो है सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का एक अकेला भाई है। रमेश का एक अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। अच्छा जी, हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा। ये जो बहू है ना, सीमा सुधीर की बहू है, इसको हमें समझना होगा। देखिए, जैसे हमारे नॉर्मल में क्या कह देते हैं, कभी कभी ऐसा कह देते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे आपके पापा मतलब आपकी जो मम्मी है, कभी कभी नॉर्मली क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं, जो आपके बाबा होंगे उनके नाम से ये कह देते हैं कि ये बहू है किसकी? ये जैसे मान लीजिए, मैं कोई भी नाम ले लेता हूं, ये उसकी बहू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं राम। ठीक है, राम की वाइफ कौन है? सीता। राम की वाइफ कौन है? सीता है। ठीक है, समझो, राम की वाइफ सीता है और राम जो है बेटा है किसका? सागर का। राम जो बेटा है किसका? सागर का। अब कभी कभी हमारे जो माहौल, जो हमारा नॉर्मली माहौल है, उसमें क्या होता है, जो लोग कभी कभी कह देते हैं कि इसे राम की बहू तो कहेंगे नहीं, ऐसा कह देते हैं कि ये सागर की बहू है। क्या कह देते हैं? सागर की बहू है। इसका मतलब ये इनका उनका कहने का मतलब ये होता है कि ये सागर के लड़के की बहू है, लेकिन नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं कि सागर की बहू है। क्या कह देते हैं? सागर की बहू है।
तो वही सीन यहां पे हो रखा है। ये जो इसमें कहा है इस चीज को आप ध्यान में रखना, सीमा जो है सुधीर की बहू है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा? आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कैसे पता लगा। यह हमें ऐसे पता लगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो कह दिया सीमा सुधीर की बहू है, फिर बाद में कह रहा है और रमेश की भाभी है। ठीक है, यहां तक हमें ठीक है, हमें पता है भाई रमेश की भाभी है। अब नीचे कह रहा है कि मोहन जो है सुधीर का पुत्र है। मोहन जो है सुधीर का पुत्र है। देखिए अभी आप समझ जाओगे, मोहन जो है ना किसका पुत्र है? सुधीर का पुत्र है। मोहन जो है सुधीर का पुत्र है और रमेश का एक अकेला भाई है। रमेश का एक अकेला भाई है। मोहन जो है सुधीर का पुत्र है और रमेश का एक अकेला भाई है। रमेश का एक अकेला भाई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रमेश का एक अकेला भाई है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में कह रहा था सीमा सुधीर की बहू है, ठीक है, और रमेश की भाभी है। सीमा रमेश की भाभी है और एक तरफ कह रहा है रमेश का अकेला भाई मोहन है। तो इसका मतलब जो सीमा भाभी है रमेश की, इसका मतलब वो मोहन की वाइफ होगी। समझ रहे हो? मोहन की वाइफ होगी। इसलिए हमें यहाँ पे समझना होगा कि सुधीर है, सुधीर के बेटे की बहू है। सुधीर के बेटे की बहू है सीमा। तो सीमा क्या है? मोहन की वाइफ है, तभी तो रमेश की भाभी होगी। तो सीमा जो है क्या है? मोहन की वाइफ है, तभी तो रमेश की भाभी होगी। और सुधीर जो है पिता है किसके? मोहन के। चलिए क्वेश्चन में पूछा है सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो सीमा और मोहन के बीच संबंध क्या है? पति पत्नी वाला। कौन सा संबंध है? पति पत्नी वाला। तो सीमा क्या लगेगी? मोहन की पत्नी। क्या लगेगी मेरे भाई? पत्नी। तो पत्नी हमारा इसका आंसर आ गया। तो पत्नी हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। समझ आया भाई सभी को? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा करना है। 3 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लोगे, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप लोग। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर मीरा ने कहा, ये वो फोटोग्राफ वाली महिला है, ठीक है, ये वो फोटोग्राफ वाली महिला है जिसके बारे में मीरा बात कर रही है, जिसके बारे में मीरा बात कर रही है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा इस महिला के बारे में जो है बात कर रही है, इसकी ओर संकेत कर रही है। उसके पिता के एकमात्र पुत्र, उसके पिता, इसके पिता मतलब इसका कोई पिता है हमें नहीं पता, इसके पिता, ठीक है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसके पिता के एकमात्र पुत्र मतलब एक ही पुत्र है इसके पिता का, मतलब जो इसका भाई है, जो इसका भाई है, हमें नहीं पता। ठीक है, इसके पिता के एकमात्र पुत्र मतलब इसका भाई, इस औरत का भाई। ठीक है, एकमात्र पुत्र, इसमें दे रखा है ही पत्नी, ये होगा की पत्नी, इसको सही कर लो। यहां पे होगा एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी वो है कोई, मीरा की सास है। मीरा की क्या है? सास है। अब मीरा की सास है तो मीरा का जो हस्बैंड है इसका क्या है? लड़का, और ये है मीरा। इन दोनों के बीच कपल वाला बॉन्ड, ये दोनों शादी हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड है और ये मीरा। तभी तो ये जो है सास होगी मीरा की, जब ये इसके हस्बैंड की मां होगी। ठीक है, तो ये मीरा की सास है। अब देखते हैं क्या कहा। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति का फोटो वाली महिला से, मीरा का पति जो है फोटो वाली महिला ये रही, इसका मीरा का पति क्या लगेगा? अब देखिए, इसकी माँ के पिता, वो माँ के पति मतलब इसके पापा, और पापा की बहन, इसके पापा की बहन मतलब इसकी बुआ, ये इसका क्या लगा? भतीजा। क्या लगा? भतीजा। तो भतीजा इसका हमारा
आंसर आ गया। मीरा का पति जो है भतीजा लगेगा, क्या लगेगा? भतीजा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर आ गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे करना है। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लोगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, और 7 भी आप कर लोगे, 8 भी आप कर लोगे। हम लोग 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। गंगा ये है भाई, मान लीजिए गंगा, ठीक है। गंगा के बच्चों में राम और रेखा, ये है राम और यह है रेखा, यह है राम, ठीक है, राम और रेखा। अब हम देखते हैं, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा। रेखा जो है शरद की मां है। रेखा जो है क्या है? शरद की मां है। एस फॉर शरद, शरद की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। शरद जो है अपने मामा मिथुन, मतलब मिथुन क्या है? रेखा का भाई। एम फॉर मिथुन और शरद का मामा, ठीक है, क्लियर है। रेखा का भाई है मिथुन। अब हम लोग देखते हैं, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है। परिवार के मुखिया रामलाल है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में देखते हैं इसको। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन। गोपाल और मोहन रामलाल के बेटे हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। गोपाल और गंगा, ध्यान दीजिए, गोपाल है ये, गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। और अभी कहा था गोपाल और मोहन क्या है? भाई है। ये MH, इसको मोहन को लिखते हैं MH, क्या है? मोहन और गोपाल भाई हैं। और उत्तराधिकारी मतलब मुखिया, घर के मुखिया कौन है? रामलाल, मतलब मोहन के पिताजी। रामलाल RL लिखते हैं इसको मेरे भाई। रामलाल क्या है? ये मोहन और गोपाल के पिताजी हैं, ठीक है, क्लियर है। गोपाल जो है गंगा का पति है, 35 वर्ष विवाहित है दोनों। चलिए, गंगा और 35 वर्ष से विवाहित है, और उनके 3 बच्चे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हैं, ठीक है। इनके 3 बच्चे हो गए, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन से, मतलब मिथुन क्या लगा? मोहन का। तो भाई ये इसके पापा, और ये पापा का भाई, ये इसका लगा भतीजा। क्या लगा? भतीजा, मतलब मोहन जो है चाचा है, तो क्या हो गया? मिथुन भतीजा है, मिथुन भतीजा, ठीक है। नेफ्यू जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मेरे भाई ऑप्शन नंबर इसका हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें चाचा, पुत्र, भाई, लेकिन ये है भतीजा, तो इनमें से कोई नहीं इसका हमारा आंसर होगा। तो मेरे दोस्तों देखिए, हमने बड़े ही मजे में पूरे अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ हमने टाइप फर्स्ट के और कुछ क्वेश्चन हमने टाइप सेकंड के कर लिए हैं। बड़े ही मजे में जो है किए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, और कल हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।